ये धरा पर मुस्कुराएगी चंदन भाषा हिंदी जब कैसे अपनाई जाएगी, कैसे अपनाई जाएगी, कैसे अपनाई जाएगी। आए हैं हम दूर दूर से सबको ये बतलाने, हिंदी भाषा है जरूरी सबको ये समझाने। जी हाँ, सबको ये समझाने। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच एक नए नुक्कड़ लगभग 20,000 बोलियां बोली जाती हैं, इसीलिए इसे बहुभाषीय देश भी कहा जाता है। नंबर 2, मातृभाषा। ये वो भाषा होती है जो किसी एक क्षेत्रीय विशेष में बोली जाती है, इसीलिए इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। नंबर 3, राजभाषा। ये वो भाषा होती है जिसे राज्य सरकारें अपने राजकीय कामकाज एवं सरकारी दफ्तरों में प्रयोग करती है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं, इसीलिए हिंदी भाषा हमारे देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नुक्कड़ के पहले दृश्य की। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, चेन्नई की ओर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। ओए छोटे, वो सफर ते साडा वधिया कट गया। वो असी पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हुण दस आगे की करना है? ओ भाजी अगे दी छड्डो, पहले एदा इंतजाम करो। बड़ी भुख लगी है। वो भुख लगी है वो तो फिर चिंता क्यों करता है? वो इधर राधे श्याम की हट्टी है, ओदी छोले भटूरे बड़े चंगे ने। चल चलो भाई चलो। अयो अन्ना चेन्नई बंदी अंगा तो पोगम है। ओए की आखदा पिया है? ओ छड्डो भाई इन्नू। अयो चेन्नई बंदी अंगा तो पोगम है। ओ की होया? की खपाई हुई है? अयो बंदी पोगा पोगा। ओ की पो 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 करदा पिया? मैनू तो लगदा भाजी एनू भी भुख लगी है। वो यारा इधर ढाबा ना पास ही है, उधर ना रोटी तेनू बड़ी चंगी मिलूगी। अयो बंदी पोगा पोगा। ओए ओए की धक्का मारदा? ओ मैनू गल करना। ओ मैं तेनू छड्डा गली। ओए आइए आइए, तुम क्या करता है जी? क्यों झगड़ा करता है जी? अयो अयो अन्ना अन्ना चन्ना चन्ना बेड़ा कर चेन्नई पोगम है। बंदी अंगा तो पोगम है। तेरी कौन मां बंदी पिड़कना? अयो इसको चेन्नई जाना थी, गाड़ी पकड़ने किधर से भी लगी पूछ रहा है। ओए एनू अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देती? अनाउंसमेंट आज हिंदी ले, चेन्नई को पूरी ले। अयो इसको हिंदी नहीं आती थी, अनाउंसमेंट हुआ था तो समझ नहीं आया। ये गाड़ी पकड़ना कहते किधर से मिलेगी? चेन्नई के पूछता है। चेन्नई की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 तो जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 लेने पोको। आर ले बिल्कुल नहीं, हाँ। 8 लेने पोको। हाँ सॉरी कोई नहीं, सॉरी ओ भाजी कोई गल नहीं है, वो गलती हो गई है, कोई गल नहीं। ओ चलिए अन्ना उन्हें हिंदी कर जाना, इनका प्रॉब्लम अंदर का है। अगर इनको हिंदी आती होती तो आज ये झगड़ा नहीं होता रे। समझ गए ना? भारत के हर कोने को जो आपस में मिलवाती है, आपस में मिलवाती है। हम पर दूसरी का काम करे जो वो हिंदी कहलाती है, वो हिंदी कहलाती है। सरल समझ और सार्थक भाषा, सरल समझ और सार्थक भाषा क्यों ना हम अपनाए। हम अपनी भाषा के बल पर भारत को आगे ले जाए। हम अपनी भाषा के बल पर भारत को आगे ले जाए। अरे नुक्कड़ आया। देखा दोस्तों, आपने हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के कारण कैसे दो भारतीयों में मतभेद बढ़ गया, यहाँ तक कि उनमें मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि तीसरे व्यक्ति को भी हिंदी भाषा का ज्ञान न होता तो विवाद और भी बढ़ सकता था। खैर छोड़िए ये सब, आइए बढ़ते हैं नुक्कड़ के अगले दृश्य की ओर। अरे यार फिर नहीं गलती,
सुबह से शाम हो गई करेक्शन करते करते, और साहब हर बार एक नई गलती निकाल देते हैं। अरे ये अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। अब जितनी टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे आती है उतना काम तो कर ही रहा हूँ, अब क्या अपनी जान दे दूँ? अरे बाबूजी, पानी वानी लाए क्या? अरे छोड़ यार, मुझे पानी की पड़ी है या जान पर बनी पड़ी है? अरे भैया, रमेश जी ऑफिस आए हैं क्या? अरे भैया जी, अरे बाबूजी तो हाईवे किए हैं, मगर वो उनका ही टेंशन में है। टेंशन? कैसी टेंशन? अब क्या बताए भैया, बड़े साहब बाबूजी को सुबह ऐसे दौड़ाए पड़े हैं, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे देखो देखो, अभी देखो। अरे यार, अरे रमेश जी, अरे सुमित भाई 2 मिनट रुको, 2 मिनट, मैं जरा भी साहब से मिल गया, 2 मिनट रुको यार। एकदम सही पकड़े मैडम। जान दे दूँ मैं। रमेश जी, मेरी भी तो बात सुनो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे सुमित भाई, ये फाइल देख लो ना, ये आज शाम तक निकालनी बहुत जरूरी है, और ये लेटर लिखते लिखते मुझे सुबह से शाम हो गई। साहब हर बार एक नई गलती निकाल देते हैं, डांट पड़ती है 100 अलग। अब यार तुम ही बताओ मैं क्या करूँ यार। लाओ, मुझे भी तो दिखाओ। अरे रमेश भाई, ये क्या अंग्रेजी? आपको हिंदी का इतना अच्छा ज्ञान है और स्कूल के समय से ही आप हिंदी के होनहार छात्र रहे हैं, तो आप इस अंग्रेजी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये काम आपने हिंदी में क्यों नहीं किया? क्या कहा? हिंदी में? हाँ, हिंदी में। हाँ, हिंदी में। हिंदी अपनी राजभाषा भी तो है। अरे सुमित भाई, तुम्हें तो पता ही है, हिंदी के तो हम विद्वान हैं, विद्वान। लेकिन हिंदी का प्रयोग हम केवल राजभाषा पखवाड़े के समय करते हैं, और वो भी इनाम जीतने के लिए। और हाँ, इनाम तो हम जीत ही रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है हमारी हिंदी है ही इतनी अच्छी। और बात रही अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की हमें आवश्यकता है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा अपना भविष्य बनाने के लिए, समझे? और अंग्रेजी से ही तो हमारा सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। सुमित भाई, अंग्रेजी हमारी आदत नहीं, जरूरत है, जरूरत। ऐसी जरूरत, वो भी अंग्रेजी की, और हिंदी का प्रयोग केवल इनाम पाने के लिए। रमेश भाई, आपसे ऐसी उम्मीद न थी। हिंदी का आज बहुत महत्व है, हिंदी आगे बढ़ रही है, उन्नति की राह पर चल रही है, तो हिंदी को अपनाने में संकोच क्या था? मेरी मानो तो ये काम एक बार हिंदी में करके देखो। ठीक है सुमित भाई, अगर आप कहते हो तो इस बार ये पत्र हिंदी में लिख कर देखता हूँ, शायद इस बार ये काम खत्म ही हो जाएगा। क्या कहती हो नीतू? पप्पू पास हो जाएगा? हिंदी तो रमेश जी की है भी अच्छी। देखते हैं। क्या बात है रमेश भाई, और मुस्कुरा रहे हो? अरे सुमित भाई, कमाल हो गया, कमाल। साहब ने देखा पत्र हिंदी में लिखा हुआ, साहब बड़े खुश हुए। और हाँ, इस बार एक भी गलती नहीं मिली, पत्र को एक बार भी स्वीकृति मिल गई। सुमित भाई, सच पूछो तो सुबह से अब जाके मेरे दिल को चैन मिला है। देखा रमेश भाई, हिंदी का कमाल। अंग्रेजी बहुत ही कंफ्यूजिंग भाषा है, और अपनी भाषा हिंदी सीधी सादी सरल, जो कहना है साफ साफ कहती है, गोल गोल घुमा फिरा कर नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी बुरी भाषा है, हर भाषा अपने आप में महान होती है। जब सभी देश अमेरिका, चाइना, रूस, जापान अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो हम भारतवासी को अपनी राजभाषा हिंदी को अपनाने में संकोच कैसा? हाँ, संकोच कैसा? और इस अंग्रेजी के चक्कर में आप सुबेरे से कितने परेशान रहे, कितने कागज खराब किए, और आपका कीमती समय व्यर्थ हुआ, तो अलग। आपको समझ आया रमेश भाई? समझ गया सुमित भाई, सब समझ गया, और अच्छे से समझ गया। आज से अपने सारे कार्य हिंदी में करूँगा, और हाँ, औरों को भी प्रेरित करूँगा कि वो भी अपने सारे काम हिंदी में करें। सुमित भाई, शाम को घर आना, वहाँ पर एक प्याला चाय पियेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, चलता अरे है। बाबूजी, अब तो पानी पी लो। लो, अब तो पानी पी ही लूँगा। अरे इंग्लिश के जग में अपना समय गवाते हो।
बतलाने आए हैं, अरे महत्व खुदा है हिंदी का, ये बतलाने आए हैं, अरे नुक्कड़ आया। तो देखा आपने कैसे एक होनहार हिंदी भाषी भी अंग्रेजी भाषा का तुम छल्ला बना हुआ है। वो हिंदी भाषा में काम तो करता है, लेकिन सिर्फ राजभाषा पखवाड़े में भी, वो भी इनाम के लालच में। कितनी अजीब बात है ना। और इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की कोई होती है अपनी बीवी को ही चमकाते हैं और अक्सर इस अंग्रेजी के चक्कर में शर्म से शीश झुकाते हैं। तो आइए लिए चलती हूँ आपको नुक्कड़ के अंतिम दृश्य की ओर। अरे क्या लिखा है इसमें? जाना कहाँ है? पटना? पटियाला लिखा है इसमें। ये लो पकड़ो को, दोबारा भर के लेके आओ। पटना का टिकट देना। ठीक है, शादी के समय माई बाबा तो कहते रहे आपको पढ़ना लिखना आवत है, अंग्रेजी आवत है, ठीक है फिर? अरे लाजवंती चिल्ला काहे रही? सारा फॉर्म गलत भरे, हमारा बेइज्जती कराए हैं, हम चिल्लाए भी ना। अरे गुस्सा काहे हो रही? अच्छा गलती करे आप, हम गुस्सा भी ना करें, बेवकूफ समझे का? तुम लाइन में लगो, अभी फार्म भर के लाते हैं। जल्दी आइएगा। अरे ओ भाई साहब, जरा ही फार्म भर देंगे का? अरे भैया फार्म भर दोगे का? अरे फार्म भरा तो हुआ है भाई। अरे भैया वो रिजर्वेशन वाले भाई साहब कह रहे कि फार्म भरा नहीं, और तुम कह रहे फार्म भरा है। देखो अरे कहाँ जाना है तुम्हें? हमें तो भैया पटना जाना है। अरे इसमें तो पटियाला लिखा है। अरे यार, जब तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो फार्म हिंदी में क्यों नहीं भरते? वो क्या है ना भैया, बीवी साथ में है, अंग्रेजी में फार्म भरेंगे ना थोड़ा इंप्रेशन बनेगा भैया। अरे यार, तुम्हारे इस इंप्रेशन के चक्कर में तुम्हारा तो जेंडर ही चेंज हो गया। अरे देखो देखो, मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल लिखा है। अरे भैया, तुम्हें हिंदी आती है ना? अरे भैया बहुत आती है हिंदी। तो ये देखो, ये फार्म हिंदी में है ना, इसे हिंदी में क्यों नहीं भरते? भरो इसे हिंदी में। सॉरी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, हम दूसरी बारी लाइन में लग चुके हैं, कि समझ नहीं आवत है का? अरे हिंदी तो आता होगा, हिंदी में ही भर दीजिए ना। ठहरो लाजवंती, ये लो। कोई घंटा लगा दिए। अगर समय रहते ये काम किए देते तो दोनों सीट पक्का मिल जाता। अभी इको सीट पक्का मिला, चाय में कैसे करेंगे? अरे मोरी भैया, हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में हम अपना और अपनी हिंदी भाषा का दोनों का बेइज्जती करवाए। हमारा भी। अरे आज से कसम खाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और हाँ, सभी को हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। चलिए अब सफर का तैयारी भी करना है, सारा समय परचम अब लहराना है, अरे देवनागरी हिंदी का परचम अब लहराना है, अरे नुक्कड़ आया। दोस्तों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने आपको देवनागरी हिंदी के महत्व को बताने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, ये हिंदी की लोकप्रियता का ही परिणाम है, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति और कार्यालयों में हिंदी पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन हम सबको हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, जब तक हम किसी भी नई नीति में संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सबको देवनागरी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदल
बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.